जैसा कि आपको पता है कि सिमरन छाबड़ा मेडिकल नेग्लिजेंस डेथ केस में हमने एक वीडियो सीरीज शुरू करी है, जिसमें हम पूरा उस केस की इन्वेस्टिगेशन टू ट्रायल को कवर करेंगे। इसी सीरीज में ये मेरा तीसरा वीडियो है। देखिए, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि सिमरन को एक गलत इंजेक्शन लगता है जिसका नाम था डायनापार, जिसको डिक्लोफेनाक सोडियम भी कहते हैं। उसके बाद सिमरन को जब हालत ख़राब हुई तो उसको आर्यन हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया था, जहाँ पे शी वॉज डिक्लेयर्ड एज ब्रॉड डेड। और ये घटना 21 जनवरी 2023 की है। एंड सिमरन वॉज डिक्लेयर्ड ब्रॉड डेड एट अबाउट 1:40 PM। देखिए, यहाँ तक तो इट्स अ प्लेन सिंपल केस ऑफ मेडिकल नेग्लिजेंस। बट इसके बाद जो हुआ, दे आर दैट वी कैन टर्म इट एज द ग्रॉस इलीगैलिटी by the doctor involved, the police authorities and the entire district administration, जिसके अंदर चीफ मेडिकल ऑफिसर भी शामिल है। और मैं इस वीडियो में कोशिश करूंगा आपको कुछ लोगों की करतूतों के बारे में बता सकूं। देखिए, जब सिमरन की डेथ हुई तो उसके अंदर सबसे क्रूशियल पीस ऑफ एविडेंस जो था वो था हॉस्पिटल की सीसीटीवी फुटेज, जो पुलिस ने हॉस्पिटल से कलेक्ट नहीं की। तो सिमरन का जो भाई था सौरभ, उसका साला है जिसका नाम है पारस। सो ही वॉज सिंस एंड सिमरन्स फैमिली वॉज अंडर द स्टेट ऑफ डीप शॉक। तो नेचुरली जो फैमिली के सपोर्टिंग मेंबर्स होते हैं, जो पेरिफेरल मेंबर्स होते हैं, दे आर द वंस हु टेक सम लोड। तो पारस वॉज डूइंग एंटायर फ्रंट एंडिंग, डीलिंग विद द पुलिस अथॉरिटीज एटसेट्रा। तो पारस ने न्यू कॉलोनी थाने में जो आईओ केस पे लगा हुआ था, आईओ नरेश कुमार, उससे रिक्वेस्ट करी कि साहब आप सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट कर लीजिए। नरेश कुमार ने कई दिन तक आनाकानी करी। फाइनली पारस ने नरेश से एक दिन बात करी। नरेश ने कहा कि साहब ऐसा करिए, आप बात कर लीजिए, अगर आपको मिल जाती है तो आप ले लें। तो पारस ने वो जो रोहित ललिता लगड़ा, उसके भाई दीपांशु को फ़ोन किया। बोला कि साहब हमें सीसीटीवी फुटेज चाहिए। दीपांशु ने कहा आप हॉस्पिटल आ जाए और सीसीटीवी फुटेज दे दें, हमें सीसीटीवी भी फुटेज देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पारस की ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑन थी गलती से, या मे बी वुड हैव डन इट डेलिबरेटली, व्हाटएवर। तो दीपांशु से पारस की जो बात हुई थी उसमें इट्स क्लियर कट दैट दीपांशु इज इनवाइटिंग हिम टू कम टू हिज हॉस्पिटल एंड कलेक्ट द सीसीटीवी फुटेज। नाउ तकरीबन 8 साढ़े 8 के आसपास पारस कॉल्स द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कि साहब दीपांशु से बात हो गई है, उसने कहा है कि आप सीसीटीवी फुटेज मेरे से ले सकते हैं, तो आप चले। तो आईओ ने तो चलने से मना कर दिया, पर आईओ कहता तो आप ले लीजिए, आपको मिलती है तो। नाउ पारस गोज देयर आस्किंग फॉर सीसीटीवी फुटेज एंड तकरीबन 9 बजे वो मेडिकल सेंटर के अंदर दाखिल होता है। वहाँ पर लगड़ा बैठा होता है, वही रोहित ललित, उसका भाई होता है, उनकी माँ होती है, द लेडी डॉन। और ये भी बताऊंगा लेडी डॉन क्यों कह रहा हूँ मैं उसको। और एक कोई चमन नाम का आदमी बैठा होता है, आई गेस। तो ये 4 लोग बैठे होते हैं टू वेलकम पारस। पारस आता है, बात करता है, और यहाँ पर दीपांशु जो है फैल जाता है। कहता सब हम आपको क्यों दें, हम तो पुलिस को देंगे। तो पारस आईओ को फ़ोन लगाता है कि साहब इनसे कह दीजिए हम मेरे को दे दें। आईओ कहता है मेरी डॉक्टर साहब से बात करा दो। पारस लगड़े को फ़ोन देता है, रोहित ललित को। अब मज़े की बात यह है कि ना लगड़े को पता, ना आईओ को पता कि फ़ोन में रिकॉर्डिंग ऑन है और बात रिकॉर्ड हो रही है। और बात क्या हो रही है, आईओ रोहित ललित को कहता है साहब अगर आपने रिकॉर्डिंग नहीं दी ना तो ये लिख कर दे दो मेरा सीसीटीवी ख़राब था। और बड़ी मासूमियत से लगड़ा कहता है हाँ जी साहब मैं लिख कर दे दूंगा ना। पारस डजन नो क्या लिख कर दूंगा, फिलहाल इतने कहा लिख कर दे दूंगा। और फिर पारस को वो वापस भेज दे कि साहब हम आपको नहीं देंगे तो पुलिस को देंगे।
तकरीबन 9:20 9:25 पे पारस बाहर चला जाता है। अब जब बात यह है कि जब देनी नहीं थी तो बुलाया क्यों था? कोई तो वजह रही होगी साहब। इट वॉज अ प्लॉय, इट वॉज अ हनी ट्रैप, यू कैन से। रात को 9 बजे लंगड़े का, उसके भाई का, उसकी माँ का, और साथ में वो जो चमन था, चौथा चमन, उसको ये 4 लोग 9 सवा 9 बजे पारस का इंतजार कर रहे थे। क्यों? बिकॉज इट वॉज अ ट्रैप साहब। अगले दिन पुलिस कंप्लेंट दाखिल हो जाती है कि पारस आया है, उसने हॉस्पिटल में आके मारपीट की है, डराया धमकाया है। और कुछ दिनों बाद एक 56(3) मजिस्ट्रेट साहब के कोर्ट में दाखिल हो जाती है फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR। और मजिस्ट्रेट साहब भी ऑफ कोर्स उनके लिए तो एक डॉक्टर है, वो रिस्पेक्टेड मैन इन द सोसाइटी, तो उसकी बात पे यकीन करना था। और ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं काफ़ी जहाँ पे लोगों किसी की डेथ हो जाती है और परिवार वाले आके अस्पताल में तोड़फोड़ करते हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसे इंसिडेंट्स नहीं हुए, हिंदुस्तान में होते रहते हैं। एफिडेविट भी लगाया था साथ में, एज पर द गाइडलाइंस ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, और साथ में CCTV फुटेज भी थी। अब मजिस्ट्रेट साहब तो CCTV फुटेज चला कर ही देखेंगे, हालांकि गलती थी उसमें, बिकॉज दैट CCTV फुटेज शुड हैव बीन, in case you think that there was no, the magistrate was not wrong, then you are wrong. Magistrate was, of course, I have got tremendous amount of the respect for the magistrate, but magistrate was wrong. The CCTV footage के साथ उसकी ट्रांसक्रिप्ट लगनी चाहिए थी, और उस ट्रांसक्रिप्ट को मजिस्ट्रेट साहब को पढ़ना चाहिए था कि कहाँ पे धमकी दी। अगर वो पढ़ते, अगर उस चीज़ का ध्यान लेते, तो FIR कभी दर्ज नहीं होती। पर मजिस्ट्रेट साहब ने वकील की दलीलें, और उस वकील के कैरेक्टर पे भी आऊँगा। बहरहाल FIR दर्ज हो जाती है। FIR दर्ज होते ही अब बनता है फैमिली में दबाव कि आपने साहब कोई क्रिमिनल एक्शन लिया तो हम इस लड़के को उठा के अंदर कर देंगे। इफ इन केस आई एम नॉट रॉन्ग, मेरे ख्याल से FIR शायद फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में 3 या 4 अप्रैल को 2023 में दर्ज होती है। पुलिस कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करती, किसी का बयान दर्ज नहीं करती। FIR होने के बाद सिर्फ मामले को लटका के रखती है, ताकि परिवार के ऊपर एक तलवार लटकी रहे कि साहब आपने कुछ किया, ही विल गो इन। फैमिली वॉज अंडर प्रेशर, और उसी प्रेशर के चलते फैमिली मेरे पास आई थी, और जिसके बाद मेरे पे सॉल्व हुआ। खैर वो अगले एपिसोड्स में कवर करेंगे। बहरहाल, सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस डॉक्टर वॉज टू ले अ ट्रैप। दीपांशु को वहाँ पर होने था, क्योंकि पारस की दीपांशु से बात हुई थी। लगने का क्लिनिक था तो उसको तो वहाँ पर होना ही था। माँ को और वो चमन जो था उनको बैठाया, सो दैट दे कैन टेस्टिफाई कि हाँ भाई इसने आके मारपीट की है और डराया धमकाया है। अक्टूबर एंड में जब हम कमिश्नर साहब से मिलते हैं और उनको पूरे केस के बारे में बताते हैं, और ये बताते हैं कि एक फर्जी FIR हमारे सिर पे है जिसकी थ्रेट में है हम, कमिश्नर साहब सिमरन की इन्वेस्टिगेशन, सिम की डेथ के इन्वेस्टिगेशन साथ साथ पारस की FIR वाला केस भी क्राइम ब्रांच को ट्रांसफ़र करते हैं। और जब क्राइम ब्रांच में केस जाता है, देन वी गेट शॉक्ड, वी गेट द शॉक ऑफ आवर लाइफ, क्योंकि अभी तक तो पारस हैड बीन इंसिस्टिंग दैट ही हैड नॉट थ्रेटेंड एनीवन, एंड सिंस वी हैड नॉट सीन द वीडियो बाय दैट टाइम, सो आई वॉज अंडर द इम्प्रेशन कि शायद गुस्से में कुछ बोला होगा उसने। बहरहाल साहब, जब क्राइम ब्रांच में जाता है, हम पहली बार वीडियो देखते हैं, आई वाज शॉक्ड टू सी वीडियो में तो ऑडियो नहीं था, देयर वाज नो ऑडियो। वो 4 या 5 वीडियो के क्लिप्स थे, जिसमें पहला जहां पारस एंटर कर रहा है उतना ऑडियो था, मतलब इतना क्लियर ऑडियो था कि पारस के फुटस्टेप्स भी क्लियरली सुनाई दे रहे हैं। मोमेंट पारस एंटर्स द क्लिनिक, सेकंड शॉट, ऑडियो गायब। ऑडियो नहीं था तो धमकी कहां से हो गई? व्हाट वाज द एविडेंस कि धमकी दी है? 323 लगाई है ना,
323 लगी थी एफआईआर में। कम से कम एक थप्पड़ तो मारा होता लंगड़े के। भाई लंगड़ा वॉज ट्रीटिंग हिम विद अ ग्लास ऑफ वाटर। सब आपको पास कोई मारने आएगा और आपको पीट रहा है तो आप उसको चाय पानी नहीं पूछोगे। लंगड़े की माँ उसके सिर पे हाथ रख के आशीर्वाद दे रही है। तेरे बेटे को जो पीटने आया तो उसको आशीर्वाद देगी? ऑब्वियसली नॉट। सो एज आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, आई एम वेरी हैप्पी टू टेल यू, इन्फॉर्म यू दैट एफआईआर हैज बीन कैंसल्ड। और अगर क्राइम ब्रांच इसको ढंग से इन्वेस्टिगेट नहीं करती तो उस लड़के के सिर पे आज भी एफआईआर की तलवार लटक रही होती। बेचारा कोर्ट के धक्के खा रहा होता एंड नथिंग वुड हैव हैपेंड। ये भी हो सकता है कि एक आधा फर्जी एविडेंस या फर्जी स्टेटमेंट क्रिएट कर देते, बिकॉज दिस नोटोरियस क्रिमिनल डॉक्टर एंड हिज एडवोकेट्स कैन डू दैट। तो आज इस वीडियो में हमारा ऑब्जेक्टिव था सिर्फ पारस की एफआईआर तक आपको बताना। अगले एपिसोड हम बताएंगे आपको कि और क्या क्या इलीगैलिटीज इन्होंने की और उनको हमने कैसे कवर अप किया। टिल देन, प्लीज कीप वॉचिंग दिस सीरीज। थैंक यू।